औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दी 7 पिलर ऑफ MLM सक्सेस। वो 7 पिलर, वो 7 सतून जो आपकी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कामयाबी की वजह बनते हैं। आज जो है हमारी ट्रेनिंग का जो टॉपिक होगा वो 7 पिलर होगा और इसको आज इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे जितना भी हमारा आज का टॉपिक हो सका। जैसे कल हमने मुकम्मल किया टॉपिक 9 कोर क्वालिटीज ऑफ ग्रेट नेटवर्कर, कि वो 9 कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो दुनिया के ज़बरदस्त नेटवर्कर होते हैं, वो हमने कल डिस्कस किया। तो आपने यकीनन उसको रिवाइज भी किया होगा और उसको एक दफ़ा देख लिया होगा, तो वो इंशाल्लाह ताला हम ट्रेनिंग के एंड पे उसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। तो आज की ट्रेनिंग की तरफ चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन पे हम बात करेंगे, तारफ देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप देखें टर्न की सिस्टम आर द इंजन ऑफ द MLM रेवोल्यूशन। कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो टर्न की हो, टर्न की मतलब है कि कैसा चलने वाला सिस्टम, जो सेम सिस्टम हो, जो जिस सिस्टम को करने से बाद में प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो वो कहता है कि ये इंजन होता है MLM रेवोल्यूशन के अंदर। MLM के अंदर मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो इंजन है वो टर्न की सिस्टम है। अब इसी तरीके से फॉर दैट रीजन 21st सेंचुरी MLM फर्म्स डू नॉट डिमांड यूनिक फीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर क्रिएटिविटी फ्रॉम देयर डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो 21वीं सदी है, इसके अंदर जो है MLM जो है, इसकी जो डिमांड है वो ये नहीं है कि आप बहुत बड़े जो हैं कारनामे करें और बहुत बड़ी कोई तारीख रकम करें। तो इसकी डिमांड आज 21वीं सदी के अंदर नहीं है। 21वीं सदी के अंदर वही सिस्टम MLM का तेजी से तरक्की करेगा, वही सिस्टम आगे बढ़ेगा जिस सिस्टम के अंदर सेम सिस्टम होगा और ऐसा सिस्टम होगा जो आगे कॉपी हो सके और आगे चल सके, जिसको कहते हैं टर्न की सिस्टम। और तीसरे नंबर पे चीज आप जो देख रहे हैं, द डिमांड ओनली दैट यू वर्क द सिस्टम फेथफुली एंड टायरलेसली। यानी कि कैसा, मतलब आज 21वीं सदी में कैसे सिस्टम की डिमांड है कि जिसके साथ आप बड़ी फेथफुली के साथ काम कर सकें, ठीक है, यकीन के साथ काम कर सकें, और जो थकाने वाला ना हो, जिसमें थकावट ना हो। मतलब एक सिस्टम है जिसमें एक ही बंदा मेहनत करता जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक ऐसा सिस्टम है कि जो आगे आपके लोग तैयार कर रहा है, ठीक है, कॉपी कैरियर है। तो ऐसा सिस्टम जो होता है ये लॉन्ग टर्म चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो सेम होता है, जो हर जगह पे एक जैसा हो, जिसके डॉक्यूमेंट्स एक जैसे हों, जिसकी इवेंट्स एक जैसे हों। इसी के साथ साथ दिस इज अकम्प्लिश बाय द अडहरिंग टू बी अ फ्यू सिंपल प्रिंसिपल दैट आर नेम ऑफ द 7 पिलर MLM सक्सेस। कहते हैं कि ये जो मतलब इसकी जो मुकम्मल होना है, यानी कि सिस्टम का मुकम्मल होना है, उसके चंद सादा असूल हैं। वो चंद सादा असूल क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 7 पिलर ऑफ MLM सक्सेस। ये वो जिनको नाम दिया गया है कि 7 ऐसे सतून जिसके जरिए आप MLM के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 7 सतून जो हैं, इसको 7 पिलर कहा जाता है। 7 पिलर। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर, राइट व्हाट यू थिंक आर दी 7 पिलर फॉर योर MLM बिजनेस। मतलब ये क्या एक्सरसाइज दे रहा है कि आप ये ट्रेनिंग लेने से पहले आप खुद सोचें कि कौन से ऐसे 7 पिलर हो सकते हैं MLM के अंदर। फिर दूसरे नंबर पे कंपेयर व्हाट यू हैव रिटन विद द 7 पिलर मेंशन आर हियर। मतलब फिर उनको कंपेयर करें जो आगे आपको बताए जाएंगे। नंबर 3, क्रिएट अ 7 ग्रुप एंड लेट देम डिस्कस बाय टॉकिंग ए पिलर फ्रॉम द 7। मतलब आप फिर इसको क्या करें, आप एक ग्रुप बनाएं और इन पिलर्स को फिर डिस्कस करें आप, यानी कि अपनी टीम के अंदर डिस्कस करें, आप खुद डिस्कस करें, ठीक है।
क्या डिस्कस करना है? देयर इंपॉर्टेंस, इनकी अहमियत क्या है। हाउ इट कैन बी अप्लाइड टू आवर बिजनेस, मतलब इनको हम अपने बिजनेस के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देयर पर्सनल एक्सपीरियंस बाय यूजिंग द पिलर, और आप यहाँ पे शेयर करेंगे कि जब ये पिलर आप इस्तेमाल करेंगे कि आप जो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ, जो पुराने दोस्त हैं वो शेयर करेंगे। विच पिलर डू वी लैक मोस्ट एज अ ग्रुप एज अ पर्सन, तो कौन से ऐसे ग्रुप पिलर जो है जिसको हमने मिस किया है या उसको उसकी कमी थी, जो किस ग्रुप ने उसको आगे लेके चला। आप ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं जी आगे। दी 7 पिलर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पिलर नंबर 1, पिलर नंबर 1 का मतलब है जी नेवर गिव अप। जो पहला पिलर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेवर गिव अप, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिलर नंबर 2, फाइंड अ मेंटोर, कि आप अपना एक उस्ताद तलाश करें, इस पे बात करेंगे। पिलर नंबर 3, वर्क दी सिस्टम, के सिस्टम के अंदर कैसे काम करना है, इस पे डिस्कस करेंगे। पिलर नंबर 4 पे हम बात करेंगे टेल योर स्टोरी, कि आप अपनी स्टोरी कैसे शेयर करेंगे, इस पे भी बात होगी। आगे पिलर नंबर 5 पे जाएंगे, कीप इट सिंपल, कि हमने चीज़ों को सादा कैसे रखना है। और पिलर नंबर 6, स्विफ्ट एंड शार्ट, कि हमने कांट छांट कैसे करनी है। ये आगे समझ आ जाएगा जब पिलर पे हम पहुंचेंगे। पिलर नंबर 7 जो है सपोर्ट योर डाउन लाइन, कि आपने अपनी डाउन लाइन की सपोर्ट करनी है। ये वो 7 पिलर हैं जो आज से जिसका हम इंशाअल्लाह ताला आगाज कर रहे हैं, और इन 7 पिलर को हम डिस्कस करेंगे। और ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं जी, और बड़े जिनको समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो आइए आज का जो पहला पिलर है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं जी। पहले पिलर का नाम है पिलर नंबर 1, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब होता है कभी हार ना मानना, कभी बीच में छोड़ के ना चले जाना। कोई काम शुरू किया है तो उसको पाया तकमील तक पहुंचाना, उस काम के अंदर कामयाबी हासिल किए बगैर छोड़ना नहीं, इसको नेवर गिव अप कहते हैं। गिव अप का बेसिकली मतलब होता है छोड़ देना, हार मान जाना। तो यहाँ पे आज हम जो पहले पिलर के अंदर बात डिस्कस करेंगे वो है जी नेवर गिव अप, कि हार नहीं माननी। आप देखें अगर गौर से, तो इसमें आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, एक तस्वीर नजर आ रही है, ठीक है। एक पिक्चर आप देख रहे हैं, और एक बगला है जिसने मेंढे को पकड़ लिया है। आप जरा मेंढे को आप गौर से देखें, पिक्चर में स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। मेंढक जब बगले के मुंह के अंदर गया तो बगले ने क्या, मेंढक ने क्या किया, बगले की गर्दन को पकड़ लिया। यानी कि एंड जब ये बिल्कुल मौत के मुंह में था, लेकिन उस वक्त भी इसने हार नहीं मानी और अपने आप को बचाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये पिक्चर हमें एक सबक दे रही है कि आपने कभी भी जिंदगी के अंदर हालात जैसे भी आ जाएं, क्राइसिस जैसे भी आ जाएं, आप पे क्राइसिस आ गए, हालात खराब हो गए, मायूसी की हालत है, परेशानी की हालत है, लेकिन आपने हार नहीं माननी और आगे बढ़ना है, सक्सेस और कामयाबी की तरफ जाना है। अब यहाँ पे पिलर नंबर 1 को हम डिटेल में जरा डिस्कस करेंगे। एवरी सक्सेस स्टोरी इन MLM is a tale of endurance in the face of hardship and discouragement। ये बात समझने वाली है कि आपकी MLM के अंदर जितनी भी कहानियां हैं, आप जो भी जिस बंदे को भी MLM के अंदर आप सुनेंगे, आप उसको उसकी स्टोरी सुनेंगे, तो उसकी जो स्टोरी है उसमें आपको नजर आएगा कि उसने बहुत सारी मुश्किलात को बर्दाश्त किया है और बहुत सारी डिसकरेजमेंट यानी कि हौसला शिकनी को बर्दाश्त किया है, तब जाके उसकी कहानी बनी है। जैसे मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करता हूँ कि मैं कार अचीवर बना, मैं इस प्लेटफॉर्म पे जो जो अचीवमेंट की, ये सारी अचीवमेंट ऐसे नहीं हो गई। इस अचीवमेंट से पहले मैंने बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी किया। तो ये कहता है कि एवरी सक्सेस स्टोरी, जो भी MLM के अंदर कामयाब बंदे हैं, कामयाब लोग हैं, उन्होंने मुश्किलात का सामना करके कामयाबी ली है। आगे द MLM रेवोल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट हार्ड वर्क। ये बात क्या समझ लें कि आप ये कभी ना समझें कि यहाँ पे मेहनत नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है। यहाँ पे हार्ड वर्क है, बल्कि आम कामों से ज्यादा शायद हो, लेकिन यहाँ पे जो सक्सेस है, जो सक्सेस रेशो है, वो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। 3 से 5 साल की यहाँ पे मेहनत है आपकी। लेकिन MLM के अंदर जो है हार्ड वर्क तो है, आप कभी खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पे मेहनत के बगैर कामयाबी नहीं है। जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। सिर्फ ये नहीं है कि बंदा ट्रेनिंग ले ले, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ले या फिजिकली ट्रेनिंग ले ले,
और आगे मुश्किलात को सामना ना करे और सिस्टम को अप्लाई ना करे, एक्शन ना करे, तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। इसलिए ये बात अपने ज़हनशीन कर लें और इस बात को आप समझ लें कि आपको सक्सेस हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बगैर मुश्किलात के आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब यहाँ पे आगे एस्टिमेशन इज 25% ऑफ MLM recruits remain in the industry past their the first year। ये बड़ी गौरतलब बात है आप सब लोगों के लिए कि एस्टिमेट लगाया गया, एक सर्वे किया गया, देखा गया कि जो पहला साल होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, MLM के अंदर जो पहला साल होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे आप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी पहला साल शुरू हो चुका है, यानी कि अभी ज्वाइन किया 2, 3, 4 महीने हो गए हैं, ठीक है, अभी आप तकरीबन पहले साल के अंदर हैं। अब ये कहता है कि जो पहला साल होता है यहाँ पे, इसके अंदर जो है तकरीबन 25% लोग रह जाते हैं, मतलब 75% लोग या क्विट कर जाते हैं, क्योंकि वो मेहनत करने के आदी नहीं होते, टीम बनाने के आदी नहीं होते। तो यहाँ पे ये बात आपने समझनी है कि मतलब आप यहाँ पे लोग क्यों छोड़ के चले जाते हैं, उसकी एक ही वजह है कि वो हार मान जाते हैं, गिव अप कर जाते हैं, और उनके अंदर सब्र का जो एलिमेंट है वो कम होता है, बर्दाश्त का एलिमेंट कम होता है। इस तरीके से जो सक्सेस है वो फिर आगे मुमकिन नहीं होती। तो लोग देखिए, दुनिया का कोई भी जो काम है, आप दुनिया का कोई काम करते हैं, कोई भी काम, उसके अंदर जो मेन चीज होती है वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है, आपकी मुस्तकिल मिजाजी होती है। देखिए, आज मिस्टर ली जनियान जो हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं, उनका 190 ममालिक में बिजनेस है। तो 190 ममालिक में उनका बिजनेस पहुंचने के लिए उनको 25 साल लगे। तो ये जो 25 साल है ये उनकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है, ये मतलब मुस्तकिल मिजाजी है। इसी के साथ साथ आप दुनिया में और कोई बिजनेस देख लें, जिस बिजनेस में लोगों ने कामयाब, आप अपनी फैमिली में किसी को देख लें, आपकी फैमिली में अगर कोई कामयाब हुआ है तो उसको भी टाइम लगा है। आप अपने फैमिली में ऐसे जॉब पर्सन को देख लें जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको भी टाइम लगा है। तो यहाँ पे गिव अप जो लोग कर जाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, कभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। अब इसी के साथ लास्ट में देखिए, a lot has passed through the revolving door of MLM। अब यहाँ पे ये बात समझनी है, लास्ट में जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a lot has passed through the revolving door of MLM। यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा लोग आते हैं जो कि रिवॉल्विंग डोर से गुजरते हैं। रिवॉल्विंग डोर के बारे में मैंने बताया था आपको। रिवॉल्विंग डोर का मतलब क्या है कि लोग जैसे हमारी जो ओपीपी है, ओपीपी देख के चले जाते हैं, ऑफिस विजिट करके चले जाते हैं। रिवॉल्विंग डोर आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि एक प्लाजा है, उसमें आप कभी जाएं तो वहां पे एक दरवाजा लगता है जो घूम रहा होता है, एक साइड से लोग इंटर हो रहे होते हैं, दूसरी साइड से लोग बाहर निकल रहे होते हैं। आप वहां पे एक बंदा एक साइड से इंटर हुआ और दूसरी साइड से बाहर निकल गया, उसको आप ये तो नहीं पता कि अंदर प्लाजा जो है वो कितना बड़ा है, उसके अंदर कितने फ्लोर हैं, उसके मतलब कहाँ पे मतलब मुख्तलिफ शॉप्स हैं। तो सेम लाइक हमारा जो टाइम्स का बिजनेस है, इसके अंदर भी लोग इसके लोग हैं, ठीक है। आप अभी इस टाइम्स को जिन्होंने अभी एक्शन नहीं किया, आगे मतलब वर्किंग नहीं की, इस सिस्टम को प्रॉपर समझे नहीं है, वो भी अभी रिवॉल्विंग डोर के अंदर है। जिसने इस सिस्टम को प्रॉपर तौर पे समझा और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात ली, इसको अंडरस्टैंड किया, ठीक है, जो मैंने आपको बताता हूँ ना, वो 3 स्टेप 4 स्टेप्स हैं, वो शायद इसमें आगे आएगा भी, कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिस्टम को लर्न करना है, लर्न इट। सेकेंडली इंटरनलाइज इट, कि आपने इसमें दाखिल होना है इस सिस्टम के अंदर, इंटरनलाइज इट। इंटरनलाइज के बाद तीसरा जो स्टेप है आपका इंटरनलाइज के बाद, वो है प्रैक्टिस इट, कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको प्रॉपर इसकी। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात मैंने पहले बताई थी कि एक रॉन्ग प्रैक्टिस होती है, एक जो है राइट प्रैक्टिस होती है। अब आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो भी राइट होनी चाहिए।